नमस्कार दोस्तों, स्टडी वाइज चैनल में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज मैं समीक्षा अधिकारी 2013 की मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का हल लेकर आया हूं। इसके अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए हैं, तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी 1924 के कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। तो ये भी जान लीजिए कि महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो भी बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और कब बने थे? 1924 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हो गए। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूले। और ये कांग्रेस के चौथे अधिवेशन जो कि 1988 में इलाहाबाद में हुआ था, वहीं पर ये अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, वैदिक कर्मकांड में होता ऋग्वेद का पुरोहित था। तो चारों वेदों के अलग अलग पुरोहित थे। तो उसमें ऋग्वेद का होत्र या होता था, सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का अर्ध्ययु तथा अथर्ववेद का ब्रह्म पुरोहित होता था। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, वायु पुराण तथा इंडिका में से किसमें उल्लिखित है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी? तो इंडिका, जिसके लेखक मेगास्थनीज हैं, उन्होंने लिखा था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। तो मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस के राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के महदहा से मिले हैं। तो किससे बने आभूषण हैं? हड्डी से निर्मित है। और कहाँ से मिले हैं? महदहा। महदहा कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है, मतलब यहाँ से मिले हैं साक्ष्य। अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने झेलम के तट पर पोरस को हराया था। तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था और तक्षशिला के शासक आम्भी ने सिकंदर की मदद की थी, लेकिन पोरस नामक शासक ने सिकंदर के सामने झुकने से मना कर दिया, जिसके कारण हाइडेस्पेरू या झेलम का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसमें पोरस की पराजय हुई। लेकिन पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस को मुक्त कर दिया और राज्य लौटा दिया। नेक्स्ट है कि चोल शासकों के समय उद्यान प्रशासन का कार्य कौन देखता था? तो वो देखता था टोटवारियम। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये ताराबाई के हाथों में था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी और ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय को का राज्याभिषेक कराकर स्वयं संरक्षिका बन गई थी और इन्हीं के देखरेख में मराठा प्रशासन चल रहा था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो ये की थी 21 अक्टूबर 1943 में। तो डेट याद रखिएगा, 21 अक्टूबर है 43 में। नेक्स्ट है कि भारत मित्र हिंदी भाषा का समाचार पत्र था, राष्ट्रमाता मराठी भाषा का, प्रजामित्र गुजराती का तथा नायक बंगाली भाषा का समाचार पत्र था। नेक्स्ट है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली, अबुल कलाम आज़ाद तथा राजेंद्र प्रसाद में कौन मंत्री नहीं बना था? तो इसका सही आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं बने थे। नेक्स्ट है, शारदा अधिनियम में लड़कों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष विवाह की आयु निर्धारित की गई थी। तो याद रखिएगा, लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष। और 1929 में हरबिलास शारदा के प्रयासों से शारदा अधिनियम बना था, जिसमें विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट, शाहनामा के लेखक फिरदौसी का संबंध महमूद गजनवी से है। अगला है कि उड़ीसा अकाल जो 1866 में पड़ा था, इसे प्रकोप का समुद्र कहते हैं। यह अकाल बहुत ही भयानक था, इसीलिए इसे समुद्र का प्रकोप कहते हैं। कब पड़ा था? 1866 में। नेक्स्ट है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। तो 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था तथा महात्मा गांधी को बिहार आने का आमंत्रण दिया था। और इसी आमंत्रण के चलते 1917 में महात्मा गांधी 17 में चंपारण में गए थे। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय ने अपना गुरु मैजनी को माना था। तो मैजनी जर्मनी के थे, इनको अपना गुरु माना था लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है, एक दंडित अपराधी द्वारा किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार में कर दी गई थी? तो लॉर्ड मेयो की।
तो लॉर्ड मेयो वायसराय का कार्यकाल 1867 से 72 तक था। ये अंडमान निकोबार में गए थे, वहीं पर एक अपराधी ने इनकी हत्या कर दी। नेक्स्ट, तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद कहा जाता है? तो कुरल को। कुरल के लेखक तिरुवल्लुर हैं और तमिल भाषा का एक ग्रंथ है। इसे पंचम वेद भी कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में बटा था? तो वो था धौलावीरा। तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता था। इसकी खोज SR बिष्ट ने की थी और यह 3 भागों में बटा था। यह अपनी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए विशेष रूप से फेमस था। नेक्स्ट है, कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित है और कावेरी नदी आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है, मानसूनी वन सागौन तथा शाखू यहाँ पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय वनों में महोगनी और रोजवुड पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वनों में आलू बुखारा एवं जैतून पैदा होता है और कोड़धारी वन के वृक्षों में चीड़ और फर के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, लोक नगरी सातत्य का विचार उस पर आधारित है जिसे मैक्सिको में अध्ययन किया गया था। लोक नगरी सातत्य की अवधारणा जो आई थी मैक्सिको में किए गए अध्ययन से आई थी। नेक्स्ट है, रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया गया? तो लोक परंपरा के। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या जनपद कौन सा है? तो है इलाहाबाद, जहाँ की जनसंख्या 59 लाख के आसपास है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है? तो लोहा कुद्रेमुख। तो कुद्रेमुख कर्नाटक में है, यहाँ लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट, मैंगनीज कोरापुट में। तो कोरापुट में मैंगनीज नहीं पाया जाता है। कोरापुट उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ एल्युमिनियम पाया जाता है। तांबा खेतड़ी में पाया जाता है, राजस्थान में है खेतड़ी, ये सही है। और कोयला सिंगरेनी में पाया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन 2005 में शुरू हुआ, ये सही है। अगला है कि शहरों में जीवन गुणवत्ता इसका उद्देश्य है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, यह समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाला था, ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है और ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। नेक्स्ट, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे? गोरखपुर राप्ती नदी। नेक्स्ट, नौगांव तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। तो याद रखिएगा, नौगांव तेल क्षेत्र गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट, जाम्बिया की सीमा नामीबिया, तंजानिया, अंगोला के साथ लगती है लेकिन बोत्सवाना से नहीं लगती है। तो मेन ये है कि नामीबिया, तंजानिया, अंगोला के साथ लगती है जाम्बिया की सीमा। नेक्स्ट है, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल निर्माण के अनुसार आरोही क्रम में है। नागालैंड 63 में बना था, मेघालय 69 में, सिक्किम 75 में, अरुणाचल प्रदेश 87 में निर्माण हुआ था। नेक्स्ट, महाबली गंगा श्रीलंका की नदी और श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट, किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 946 था? तो वो था 1951 में। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की सीमा महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से लगती है। तो किससे लगती है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में, और बिहार से नहीं लगती है। ये दिए गए विकल्पों के अनुसार आंसर है इसका। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सही है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी सही है। और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, ये भी सही है। तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। और ये भी याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग शामिल हैं। नेक्स्ट, भारत में गरीबी स्तर का निर्धारण घरेलू उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। 37वां प्रश्न देखते हैं कि संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 में कुछ वर्गों के कल्याण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सही है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। नेक्स्ट है, मूंगफली गाम्बिया की प्रमुख फसल है। गाम्बिया
अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। नेक्स्ट है वाटर यानी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977 में लागू हुआ। नेक्स्ट देश में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या 20 है, यानी कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या देश में कितने हैं 20। ये प्रश्न भी 2-3 बार आ चुका है। नेक्स्ट एसीटोन नाखून पॉलिश में यूज होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों की मरहम पट्टी में, और द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है। तो द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। नेक्स्ट तड़ित चालक बनाने में तांबे की छड़ी प्रयोग की जाती है क्योंकि इनकी अधिक चालकता होती है। तो प्रश्न आया था कि लोहे की अपेक्षा तांबे को वरीयता क्यों दी जाती है, तो इसलिए दी जाती है क्योंकि तांबे की चालकता सबसे अधिक होती है और चांदी के बाद इसका दूसरा स्थान। सबसे अधिक चालकता विद्युत की चांदी में होती है, उसके बाद तांबे में होती है। नेक्स्ट कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़कर नाइट्रोजन की कमी पूरा करते हैं। किसकी कमी पूरा करते हैं, नाइट्रोजन के। ये पौधे ऐसे मिट्टियों में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ये कीटों को पकड़कर उनका भक्षण करके नाइट्रोजन कमी पूरा करते हैं। जैसे ड्रोसेरा, डायोनिया, नेफेंथीज आदि कीटभक्षी पौधे हैं। नेक्स्ट जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किस संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, रैखिक संवेग संरक्षण। नेक्स्ट आलू का खाने योग्य भाग तना है, तो आलू एक प्रकार का तना है। नेक्स्ट घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग, एलपीजी में क्या प्रयोग होती है, तो ब्यूटेन, सबसे ज़्यादा ब्यूटेन होती है उसमें, और तब मीथेन होती है, प्रोपेन होती है। और ये भी जान लीजिए कि सीएनजी में सबसे ज़्यादा मीथेन होती है, सीएनजी गैस में। 50वां प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित हुआ था और ये पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित हुआ था गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे। नेक्स्ट है किसके चयापचय में अधिकतम ऊर्जा मिलती है, तो वसा के। 1 ग्राम वसा के यूज से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट पेशीय थकान के लिए कौन जिम्मेदार है, तो लैक्टिक अम्ल पेशीय थकान के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट ट्रिपल एंटीजन यानी डीपीटी, डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनेस किसके लिए लगाया जाता है, उपचार के लिए, बचाव के लिए, डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी के लिए। नेक्स्ट नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी में भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि कौन सी है, तो मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है वृक्षारोपण में विशिष्टता रखने वाला शहर कौन सा है, तो इसमें जो विकल्प दिए थे उसमें बालपराई था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की प्रथम दुग्ध सहकारी समिति कहाँ स्थापित हुई थी, तो इलाहाबाद में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है कन्नौज इत्र के लिए, इत्र तथा तेल के लिए, मिर्जापुर कालीन के लिए, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कजरी, सेंट्रल एरिजोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कजरी कहाँ स्थित है, जोधपुर में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार केंद्र और राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार, प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार। तो केंद्र और राज्य दोनों के सार्वजनिक इकाइयों तथा निजी क्षेत्रों के भी चयनित इकाइयों के श्रमिकों को दिया जाता है। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत, टीएन सिंह यानी त्रिभुवन नारायण सिंह, राम नरेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन नित्यानंद स्वामी कभी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1974 में। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम। लास्ट प्रश्न है कि कालिंजर का किला कहाँ स्थित है, तो बांदा जिले में स्थित है और इसी किले को तोड़ने में शेरशाह सूरी घायल हुआ था बारूद से, बम से, और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे समीक्षा अधिकारी 2013 के मुख्य परीक्षा के। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।